तो कैसे हैं? बढ़िया। मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आया देर से हूँ, लेकिन खबर जो है वो अच्छी है। खबर क्या है? आप लोग भी सुन लो जो मेरे साथ बैठे हैं। उत्तराखंड में एक नई वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी का नाम है, हिंदी में अगर कहें तो, कर और राजस्व निरीक्षक। इंग्लिश में टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अब ये कर और राजस्व निरीक्षक या टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इसको आप ये मत समझ लेना टेट टैक्स ऑफिसर बन रहे हो आप, या टेट टैक्स कमिश्नर बन रहे हो। एक्चुअली जो नगर पालिका होती है ना, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, आपने सुना होगा ना, सुना है ना? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, इसमें जो है हाउस टैक्स और तमाम तरह के टैक्स नगर पालिका, नगर निगम लगाती है, तमाम तरह के टैक्स लगाती है। तो इन सबके टैक्स के कलेक्शन के सुपरविजन के लिए, ऐसा नहीं कि आपने घर घर जाकर के टैक्स वसूल लें, इन सबके टैक्स के कलेक्शन के सुपरविजन के लिए एक पोस्ट होती है, ठीक है ना, जिसका नाम है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अब ये जो पोस्ट है शुरुआती एंट्री पोस्ट है, बाद में इसके आपके प्रमोशन भी होते हैं, और धीरे धीरे प्रमोशन से हो सकता है एक दिन आप ऐसा है कि आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम में कमिश्नर या आयुक्त बन जाएं। हालांकि नगर निगम में जो कमिश्नर या आयुक्त बनते हैं वो आईएएस बनते हैं या सीनियर पीसीएस बनते हैं, ठीक है ना। खैर, शुरुआत आपने करनी है, और इसका जो पैटर्न है, इसका जो सिलेबस है बहुत ही आसान है। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप डर रहे हैं कि सर आईएएस पीसीएस तो बहुत टफ है, तो मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। एक, वो लोग जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हुए डरते हैं। दूसरे, वो लोग जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग आईएएस पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है ना, आसान नहीं है। क्योंकि आईएएस पीसीएस की अप्रोच अलग है, इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और बहुत सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। आईएएस पीसीएस में क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने होते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा समय ना लेकर के इसका तरीका बताता हूँ, आपका उसका पैटर्न बताता हूँ। ये वैकेंसी क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट तो अभी बता देता हूँ, 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, और आज क्या है, 28 जुलाई। आज 28 जुलाई है, 4 अगस्त, 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 4 अगस्त को रात 11:59 पर साइट बंद हो जाएगी। तो आपने अगर फॉर्म फिल करना है तो आप आज ही कर लीजिए, है ना, क्योंकि लास्ट के समय बहुत रश हो जाता है और कभी कभी साइट जो है वो चलती भी नहीं है, हैंग हो जाती है, समझते हो ना, हैंग हो जाती है। तो आज ही आपने फॉर्म फिल कर लेना है, 4 अगस्त का वेट नहीं करना आपने, है ना। बहुत मामूली फीस है और सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है, तो फॉर्म फिल कीजिए। और बाकी इसमें जो मोटी मोटी बात मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने आपको अलग से एक पेज भी मैं दूंगा, इसमें वीडियो के लास्ट में आप लोग देखना, उसको मैंने पेज के थ्रू समझा दिया है। इस वैकेंसी का नाम है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर। उत्तराखंड लोक सेवा यानी यूकेपीएससी इसको कराएगा। यूकेपीएससी कराएगा तो इसका मतलब किसी तरह की कोई गड़बड़ी की तो संभावना इसमें नहीं है। दूसरा, जो पेपर है वो भी अच्छा आएगा। कभी कभी पेपर ऐसे आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि पूछा कहाँ से है, इसके लिए कौन सी बुक पढ़ूँ या कौन सी किताब पढ़ूँ, खुद ही पता नहीं चलता। तो ढंग का, सलीके का, तरीके का पेपर आएगा। और आप यकीन माने, अगर आप उत्तराखंड लोक सेवा में ही जो आज तक एग्जाम हुए हैं, 2002 से लेकर आज तक बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, और बहुत सारी उसमें मैगजीन्स आती हैं जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उसने, चाहे वो पीसीएस से हुए हों, लोक सेवा आयोग के हुए, लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम, चाहे वो पीसीएस का हो, सचिवालय का हो, कोई भी एग्जाम, पटवारी का, कोई जो भी एग्जाम लोक सेवा आयोग ने कराया उसके लिए मैगजीन्स अवेलेबल हैं। यूके ट्रिपल एस सी जो एग्जाम कराती है उसके लिए मैगजीन्स अवेलेबल है। 2000 से लेकर के अब तक 60 या 70 एग्जाम हो चुके होंगे। अगर आप उन पेपर्स को ही अच्छे से लगा लें तो आप इसमें दौड़ में आ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप केवल पास क्वेश्चन पेपर लगाए और अपनी जो है कि एग्जाम देने चले जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो तो टेक्स्ट बुक बिकनी बंद हो जाएगी। लेकिन यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उन पेपर्स को भी आप लगा लें तो हाँ, आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इसमें 2 पेपर होंगे इस एग्जाम में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। एक ही दिन दोनों पेपर हो जाने, इसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है ना। सीधे जाओ, है ना, छक्का मार के आओ और सैलरी पाओ। 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है 2 घंटे का होगा, जनरल हिंदी का। और जनरल हिंदी में आजकल जैसे आ रहा है ना, जैसे आप कहीं एग्जाम देने चले जाओ उसका, किसका, एलटी का, लेक्चरर का, तो हिंदी पद्य साहित्य तो गद्य साहित्य का इतिहास, पता नहीं क्या क्या पूछने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वही सिंपल संज्ञा, समास, संधि, विच्छेद, व्याकरण, विलोम शब्द वगैरह, जो कुछ जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन हैं, जनरल हिंदी ग्रामर के, वो क्वेश्चन आने हैं। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे जनरल हिंदी के, वो 100 मार्क्स का होगा। सेकेंड पेपर जो है वो 3 घंटे का है, 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के होंगे। वो सारा पेपर जो है वो जीके या जनरल नॉलेज का होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप उत्तराखंड में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें उत्तराखंड अच्छी खासी पूछी जाएगी। अगर 200 क्वेश्चंस हैं तो आप ये मानिए 60 क्वेश्चंस के आसपास उत्तराखंड पूछे जाएंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन जो है इसमें कंप्यूटर के भी आपसे वो पूछेगा। वो कंप्यूटर खूब पूछ रहा है उत्तराखंड में। और करंट अफेयर्स भी सलीके की पूछी जाती है। अभी जैसे मैंने कल पढ़ाया था भार्गवास्त्र, मैंने इस पर वीडियो अपलोड की है इसमें। तो भार्गवास्त्र पे जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो वो जो वीडियो है
वो IAS लेवल की है। अगर आप इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। आप इसमें क्या पूछेगा कि सर भार्गवास्त्र क्या है? तो कुछ नहीं, ये एक एंटी ड्रोन टूल है, एंटी ड्रोन या कह सकते हैं एंटी यूएवी टूल है, जो छोटी-छोटी मिसाइल्स और छोटे-छोटे रॉकेट से लैस है। इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई? यहाँ हुई। किसने बनाया? इसने बनाया है। और ये किस मिशन का हिस्सा? सुदर्शन चक्र मिशन का ये हिस्सा। इस तरह के करंट अफेयर्स में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसे अभी लाइक कॉमनवेल्थ में चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं, कितनेवें नंबर के हैं, इसमें पहला गोल्ड किसने जीता, पहला मेडल किसने जीता, इंडिया के लिए पहला गोल्ड या पहला मेडल किसने जीता, इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको अलग से IAS लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 3 से 4 महीने के बाद ये आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर में हिंदी और सेकंड पेपर में जीके है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने बस मुझे क्या करना है, एक मैसेज करना है 90 275, हिंदी में फ्लो में निकलता है मेरा नंबर, 90 275 026 44, ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इससे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंटेंट दे सकता हूँ। ऑफलाइन पढ़ाना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ वीडियो के लास्ट में मैं एक फ़ोटो ऐड कर देता हूँ, वो सारा जुड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सबसे पहले तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, जिसमें थोड़ी फीस आएगी, थोड़ा पैसा आएगा, खर्च वर्च निकलेंगे, है ना। और यूट्यूब चैनल भी है, जिस चैनल पर आप ये वीडियो मेरे देख रहे हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में बताया कि मैं आपको इसकी सारी जानकारी पेज पर दूंगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने देखो सारा लिख रखा है आपके लिए। उत्तराखंड लोक सेवा की वैकेंसी है ये, और इसकी लास्ट डेट है 4 अगस्त। और एग्ज़ाम जो है उसके वैकेंसी का जो नाम है टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, कर व राजस्व निरीक्षक। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो केवल ग्रेजुएशन है। आप BA BSc BCom BCA BBA कुछ भी कर रखा आपने, इसमें स्पेशल कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। एज 21 से 42 ईयर्स, SC ST OBC को 5 साल की इसमें छूट है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है इसका ओनली 1 डे एग्ज़ाम है। इसमें एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो जनरल हिंदी का होगा और दूसरा पेपर जीके का होगा। जनरल हिंदी में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और जीके में 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। इसमें कोई मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू या टाइपिंग टेस्ट नहीं है। तो आप जुट जाइए अपनी तैयारी में। और अगर आप गदरपुर या उसके आसपास के इलाके के हैं तो कोचिंग में इसके लिए अलग से बैच मैंने शुरू किए हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 90 275 026 44। थैंक यू।